Hello everyone, myself mentor Ayushi Dua. Welcome to the world of dreams. आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2022 में फॉर्म्स फिल हुए थे। अब जल्दी ही इसका एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकता है, तो हम उसके पूरे क्वेश्चंस की डिटेल प्रैक्टिस करेंगे। 1 मंथ में हमें जल्दी इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट भी करनी है, क्योंकि हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, एग्ज़ाम्स क्रैक करना है हर हालत में। सेल्फ स्टडी अच्छे से करते रहिएगा। बायो के जूलॉजी बॉटनी 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों को अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेंटर आयुषी के साथ और महारत हासिल करें यूपी टीजीटी में। डेफिनेटली सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। सो लेट अस डिस्कस। थोड़ा सा हम पेपर पैटर्न के साथ शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी ने हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। उत्तर प्रदेश ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यूपी टीजीटी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर मोड होगा। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी थोड़ा सा दोनों के बारे में हम क्वेश्चंस का तो डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 125 रहेंगे, चाहे टीजीटी है या पीजीटी का एग्ज़ाम है। टाइम ड्यूरेशन दोनों की 2 आवर्स है। मार्क्स 500 टीजीटी के, 425 पीजीटी के। नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं, और हर क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स का है और यहाँ 3.4 मार्क्स का है। लेकिन पीजीटी इज़ फॉलोड बाय इंटरव्यू, लेकिन टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू आपको फेस नहीं करना है। तो जुड़े रहिए अपनी मेहनत से, अपने आप पे भरोसा करते हुए। हम डिस्कस करते हैं सिलेबस टीजीटी का। जूलॉजी बॉटनी दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जूलॉजी में हमारा पहले पूरा क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है, जिसमें हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन से पूरा स्टार्ट होगा चैप्टर। क्लासिफिकेशन के बाद हम सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेन इवोल्यूशन, इकोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शन, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, ये टॉपिक सारे करने वाले हैं। सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्हें हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस ध्यान से करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को। हम देखते हैं बॉटनी में हमारे टॉपिक से वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी और प्लांट मॉर्फोलॉजी, सभी टॉपिक समझाए जाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। आगे हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइटोजेनेटिक्स भी जूलॉजी में है, और प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस हमारा बॉटनी का पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर जूलॉजी का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा एनिमल्स से रिलेटेड एनिमल किंगडम चैप्टर है, जिसमें हम उसके सारे फाइलम्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं रॉबर्ट व्हाइटेकर, आर.एच. व्हाइटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो 5 किंगडम्स हैं ये हमारे, जिनके बारे में हमें आर.एच. व्हाइटेकर ने बताया। तो उसमें से हमारा जो सबसे बड़ा फाइलम है एनिमलिया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो हमारा एनिमल्स हैं जितने भी सारे, वो सारे हम एनिमलिया में डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखेंगे, इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करने से पहले हमारे पास है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन यानी हमने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया। जैसे हम सब जानते हैं कि जब भी हम डिस्कस करें कि हम कौन हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो ये हमारी पहचान हो गई कि हमारा कंट्री क्या है। ठीक है, कंट्री के बाद हम आते हैं कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्टेट के बाद हमारा आ जाता है सिटी, और सिटी के बाद हमारे पास आ जाती है लोकेलिटी वहाँ की, फिर हमारी कॉलोनी आती है,
फिर हमारा नेम फॉलोड बाय सरनेम, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन देखा तो उसमें आता है किंगडम, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम का है, फिर उसका फाइलम क्या है, अगर वो एनिमल है तो उसका फाइलम है, और अगर वो प्लांट है तो उसका डिवीज़न है। फाइलम आपका एनिमल्स के लिए है और डिवीज़न आपका प्लांट्स के लिए है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। जैसे हम अपने आप को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम किस देश से हैं, कौन से शहर से हैं, ये बताइएगा ज़रूर, आप कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। तो ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कहाँ से हैं, ये सब जानना एक दूसरे को हम लोगों के लिए इजी रहेगा समझना। कंट्री, स्टेट, सिटी, लोकेलिटी, नेम, सरनेम, हम जैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने आप को, ऐसे ही एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया की, जिसके 11 फाइलम स्टडी करेंगे। यस, अब इन 11 फाइलम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका कैरेक्टर क्या है। तो इन 11 फाइलम की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे फाइलम हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है ये सभी अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। ये सभी यूकैरियोटिक हैं, इन सभी के पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये सभी मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं। हमारे पास सेलुलरिटी 2 टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो एक ही सेल सारा बॉडी का फंक्शन करे। जैसे हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमारे पास प्राइमरी टीचर होते हैं, तो वो हमारी एक मदर टीचर क्लास में रहती है और हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। ऐसे ही वो होता है हमारा एक ही सेल ने सारा काम कर देना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे लिए आ जाते हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो वो आ जाता है मल्टी सेलुलर लेवल, ठीक है। यानी वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर, वर्क डिवाइड हो गया, काम बांट दिया गया है। अगर एक ही सेल सारे काम कर रही है तो वो यूनिसेलुलर है, और अगर सारे सेल अलग अलग काम कर रहे हैं यानी सारे काम करने के लिए अलग अलग सेल है तो उसको हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया कि ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, एंड ये हेट्रोट्रॉफिक है। ये सारे 11 फाइलम्स के हमने ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब इन्हीं के बीच में से एक हमारे पास फाइलम ऐसा भी है जिन्हें हमने इन 11 में नहीं पढ़ा है। कैन यू गैस? सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं 11th क्लास में हम नहीं पढ़ा है। तो यस, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं। नो डाउट ये हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, जिसमें हमारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है का क्या मतलब है? न्यूक्लियर कंटेंट तो सारा है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। न्यूक्लियर कंटेंट पूरा सेल में, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, ठीक। और ये हमारे हेट्रोट्रॉफिक तो है लेकिन ये एक्चुअली पैरासिटिक होते हैं, यानी दूसरों की बॉडी से अपना खाना लेते हैं, निर्भर करते हैं उनके ऊपर, बदले में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इन 11 मेन फाइलम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन टुडे विद द फाइलम प्रोटोजोआ। यस, ठीक है, क्लासिफिकेशन का लेवल देखेंगे और उसके साथ ये भी देखेंगे कि प्रोटोजोआ या फिर हमारे बाकी फाइलम्स को हमने किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एनिमल किंगडम्स हैं इनको क्लासिफाई करने के लिए भी बहुत सारी स्टेप्स हैं, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल।
सेलुलर लेवल पॉरीफर्स आ गए, यानी यहाँ पर सेल्स हैं जो सारा फंक्शन कर रही हैं, ठीक है। सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। टिश्यू जब बन गया तो यहाँ पर अगर कैविटी, जैसे पेन में हम रिफिल डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ कैविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जितनी भी पेन्स हैं अगर रिफिल वाले हैं उनमें नहीं है तो उसके बिहाफ पे हमने कैविटी बताई। बॉडी कैविटी नहीं है तो हम उसको कहेंगे नो कैविटी मीन्स सीलम एब्सेंट। सूडोसीलम यानी कैविटी नहीं है लेकिन पैचेस प्रेजेंट हैं और हमें लग रहा है कि कैविटी प्रेजेंट है तो उसको हम सूडोसीलम कहेंगे। ट्रू सीलम में ट्रू कैविटी अवेलेबल है। फिर नो बॉडी कैविटी में हमारे सीलंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स आएंगे, सूडोसीलम में निमेटोड्स आएंगे और ट्रू सीलम है अगर तो उसके भी हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो और सीलम फॉर्म फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म। तो यहाँ पर ट्रू सीलम, यहाँ मेसोडर्म। अब यही दो चीज़ यहाँ पे हम टर्म्स समझेंगे। जब हम एम्ब्रियो होते हैं, मदर के वोम में अटैचमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल गैमेट बने, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो अटैच हो गया मदर्स के वोम में यूट्रस में जाके। तो वहाँ पे जब अटैचमेंट के बाद हमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल पतली सी एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होते हैं और वो स्ट्रक्चर अपने आप को 3 लेयर में फॉर्म करती है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। तो तब हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहते हैं बेस्ड अपॉन द लेयर। तो अगर हमारे पास मेसोडर्मल सेल्स हैं सिंगल सेल्स के लिए तो यहाँ पर हमने इसको फिर से क्लासीफाई किया है और यहाँ हमने देखा है फॉर्म फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ द फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म से अगर आ रहा है और ये मेसोडर्मल सेल्स से आ रहे हैं, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। लेकिन एंडोडर्म भी अगर उसको फिर से हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, नो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड नहीं है इकाइनोडर्मेटा में और नोटोकॉर्ड है कॉर्डेटा में, यस। तो कॉर्डेटा को फिर से डिवाइड किया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स। अब हम देखेंगे यहाँ डेवलपमेंट भी 2 टाइप का है हमारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में एग से सीधा एडल्ट बन जाता है तो हम उसको, वहाँ पे कोई लार्वा नहीं होता, एग के पास इतना फूड अवेलेबल है कि वो एडल्ट बना सकता है। और अगर एग के पास इतना फूड नहीं है कि उससे एडल्ट बन जाए तो एग हैच होके एग टूट के बीच में एक इंटरमीडिएट लिविंग कंडीशंस अराइज कर देते हैं जिसे हम लार्वा कहते हैं। लार्वा स्टार्ट लिविंग और वो अपना खाना स्टार्ट कर देता है आसपास से लेकर लिविंग कंडीशंस में पहुंचने के बाद और फिर वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मेटामॉर्फोसिस होता है और लार्वा चेंज हो जाता है एडल्ट में। तो अगर कम से कम लार्वल स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड है तो हम जिसका एग्जांपल है प्रोटोकॉर्ड और प्रोटोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड को बाद में वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस कर दिया गया है तो उसमें हमारे आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स जिनमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर एक्सोस्केलेटन स्केल्स का बना हुआ है, जैसे फिशेस, मछली जो गिल्स से सांस लेती हैं, पानी में रहती हैं, गिल्स इन लार्वा। अगर एम्फीबिया की बात करें, जैसे हमने सभी ने देखा है हमारा फ्रॉग, तो फ्रॉग हमारा जब लार्वा, यानी फ्रॉग के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और वहाँ पे लार्वा स्टेज होती है तो लार्वा तो उसका पानी में रहता है और वहाँ गिल्स से वो सांस ले रहा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है फ्रॉग, ठीक है, मेंढक, तो उसके अंदर गिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में। लेकिन अब हम ये भी कहेंगे कि फ्रॉग तो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए कई बार सर्च ऑफ फूड के लिए भी पानी के अंदर जाता है। तो उसके अंदर जो अडेप्टेशन है वो क्या आ जाती है कि जो उसकी स्किन है वो हेल्प करेगी उसको पानी में जाके रेस्पायर करने में। और लार्वा जब वो है तब उसके अंदर गिल्स हैं और जब वो ज़मीन पे रहता है एडल्ट बनने के बाद तो लंग्स उसकी मदद करते हैं उसकी बॉडी को सांस लेने में। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, ठीक है, एक्सोस्केलेटन है, लेइंग एग हैं और पानी के बाहर रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हम सब जानते हैं, स्नेक आ जाता है इसमें, हमारी आ जाती है छिपकली। एक्सोस्केलेटन फेदर्स के बने हुए हैं, पंख आ गए, जितनी भी हमारी चिड़ियाँ हैं एब्स में आ जाती हैं, ठीक, फ्लाइट पॉसिबल है। एक्सोस्केलेटन हेयर्स का बना हुआ है, जैसे हम लोग ह्यूमंस, बालों का हेयर एक्सोस्केलेटन बना है, एक्सटर्नल ईयर्स हैं और हम सभी ज़्यादातर बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का रिव्यू है। बिल्कुल ध्यान से इतना क्लासिफिकेशन भी हम समझते हुए चलेंगे तो हमें चैप्टर डेफिनेटली समझ आएगा।
क्वेश्चन से हम टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें टॉपिक भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी आ जाएं। चलिए, लेट अस बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1, फीडिंग इन स्पोरोजोआ। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करें स्पोरोजोआ की, तो स्पोरोजोआ हम किसकी बात करें, फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। तो फाइलम प्रोटोजोआ के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं, जिसमें हमारा स्पोरोजोआ, सीलिएटेड अमीबॉइड, एंड फ्लैजिलेटेड। तो इन सभी के नाम से पता चल रहा है स्पोर्स हैं स्पोरोजोआ, सीलिया है लोकोमोशन के लिए, सीलिया सीलिएटेड है, अमीबॉइड बॉडी है, सूडोपोडियाज है, बॉडी अपने आप को चेंज कर सकती है, तो वो अमीबॉइड हो गए, फ्लैजिला है लोकोमोशन के लिए, तो वो हो गए फ्लैजिलेटेड। तो हमें क्या पता चल गया कि बेस्ड अपॉन दी लोकोमोशन के बिहाफ पे हमने इनको डिवाइड किया है प्रोटोजोआ को 4 टाइप्स में, और इसके हमने 4 सब फाइलम भी बनाए हैं जिनका नाम है, सब कुछ नोट करते रहिएगा क्वेश्चंस के साथ, हम क्वेश्चन से टॉपिक पे जाएंगे, जरूर समझेंगे। इसमें है सैरकोमैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, किलियोफोरा। तो ये हमारे 4 सब फाइलम हैं और ये 4 इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब हम इन 4 सब फाइलम्स में बात कर रहे हैं स्पोरोजोआ, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है, पैरासाइट है, दूसरों की बॉडी के में नुकसान पहुंचाता है अपना फूड इनटेक करने के लिए, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है। यूनिसेलुलर है, नो डाउट हम प्रोटोजोन्स की स्टडी कर रहे हैं, तो सारे प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर हैं, हमने सबसे पहले यही टॉपिक क्लियर किया था। तो इसके है ऑप्शन बाय साइटोस्टोम, ऑटोट्रॉफिक, माइक्रोस्पोर्स या सीलियरी। तो आंसर है इसका माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, यानी इनके अंदर फीडिंग माइक्रोस्पोर्स के थ्रू होती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये ऑर्गेनल्ड है और सेल ऑर्गेनल्स की तरह इनके अंदर प्रेजेंट हैं, फाउंड इन पेलिकल, इसकी लेयर है उसके अंदर पाए जाते हैं। ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोटोजोआस हैव दिस एंड 2 कंसेंट्रिक रिंग्स आर देयर। इस तरीके से 2 कंसेंट्रिक रिंग हैं। थोड़ी सी हम स्पोरोजोआ की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इनकी होती है, जो इसकी बॉडी है स्पोरोजोआ की। तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स से फीडिंग यानी खाना ले रहा है, ठीक, ऑर्गेनल है और पेलिकल का बना हुआ है। हम बाकी ऑप्शंस की भी बात करते हैं। एक ऑप्शन है हमारा साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस कराना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग अप, खा जाना, किसी भी ऑर्गन को खा जाना, ठीक है। और ये साइटोस्टोम फ्लैजिलेटेड पार्ट्स में पाया जाता है और फ्लैजिला के पास होता है, ठीक। और इसको हम सेल माउथ भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम पैरामीशियम ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद बनाना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर है सीलियरी, सीलियास के थ्रू लोकोमोशन होना, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी चारों टाइप देख लिए हैं, स्पोरोजोआ, सीलिएटेड, एमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड। तो फीडिंग इन स्पोरोजोआ किसके थ्रू हो रही है, माइक्रोस्पोर्स के थ्रू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक। इनमें से कौन सा पूरी तरीके से एंडोपैरासिटिक है? तो हमने यहाँ अभी 4 फाइलम देखे हैं, सैरकोमैस्टिको सब फाइलम देखे हैं, सैरकोमैस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और किलियोफोरा, ठीक है। तो इनमें से
ऑप्शन है सैरकोमैस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, क्लियोफोरा और निडोस्पोरा। तो एंडोपैरासाइट इनमें से है स्पोरोजोआ। अभी हमने देखा है ये पैरासिटिक नेचर का है, अपना खाना दूसरों से लेता है। एंडो मतलब बॉडी के अंदर, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं, एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे जो ये स्पोरोजोआ हैं ये बॉडी के अंदर जाके नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनल हैं। तो सब फाइलम इनमें से कौन सा है जो एंडोपैरासाइट है, वो है स्पोरोजोआ। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Soil theory of pseudopodia formation in amoeba was proposed by, सबसे पहले हमें यहाँ सॉल जेल थ्योरी भी तो समझनी है ना, क्वेश्चन समझने से पहले टॉपिक भी समझेंगे। सॉल जेल, सॉल्यूशन का जेल में बदलना। अमीबा की स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, ये अमीबा है सपोज, तो अमीबा में सूडोपोडिया है, ठीक है, सूडोपोडिया है, वैक्यूल है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यहाँ बहुत बड़ा काम है पूरी इसकी बॉडी में, क्योंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर सारा काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कराना, वाटर करंट तेजी से अंदर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, अपने साथ फूड लेकर आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सूडोपोडिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। सूडोपोडिया यानी फॉल्स, पोडियोज मीन्स फीट, फॉल्स फीट प्रेजेंट है। तो सॉल जेल थ्योरी हमें हाइमन ने दी थी, साइंटिस्ट थे हाइमन, इन्होंने सॉल जेल थ्योरी बताई थी। क्या बताया था इन्होंने इसको, सॉल जेल थ्योरी को 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया, 3 स्टेप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट का नाम हमने लिखा प्लाज्मा जेल है यहाँ पर, यानी जो अमीबा है इसकी बॉडी का जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, उसका जो जेल है वो अपने आप को प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट करता है, प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ से वो बिगिन कर देता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ये अमीबा है, अमीबा की बॉडी देखो कैसे मूव करेगी, ये अमीबा की बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो इमेजिन करिएगा ये आगे की तरफ, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, फिर हम इसको देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, इसने इस तरीके से इसको ले लिया, अपने अंदर लेना है। ठीक है, फिर से ये मूव करेगी और अपने अंदर से उस पार्टिकल का जो पूरा पार्ट है इसको फैगोसाइटोसिस करके अंदर ले जाएगी। तो सॉल जेल थ्योरी में जो 3 पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पहला है प्लाज्मा जेल, प्लाज्मोसॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, जो प्लाज्मोसॉल है वो सूडोपोडिया बनाएगा और सूडोपोडिया एलोंगेशन शुरू कर देंगे, मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और थर्ड है हमारा सॉलेशन। सॉलेशन का मतलब है जो अपोजिट एंड है, यानी ये वाला एंड है, अगर सूडोपोडिया यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ वाला पार्ट कंटिन्यूसली प्लाज्मा जेल को प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट करता रहेगा, ताकि सूडोपोडिया आगे बनता रहे और आने वाले फूड पार्टिकल को ग्रैब कर ले, अंदर खा ले। तो इसको हम सॉल जेल थ्योरी कहते हैं। सूडोपोडिया फॉर्मेशन की अमीबा में हाइमन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम आया है क्वेश्चन, सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन एक्सप्लेन बाय, फिर से ऑप्शन हो जाएगा हाइमन। आगे देखेंगे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ध्यान से देखना। अभी हमने यहाँ पर क्लासेस देखी है सारी इसकी, जब हमने स्टार्ट किया है, यस, ये देखिए स्पोरोजोआ, सीलिएटेड, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड। तो इनमें से किसमें हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं था, स्पोरोजोआ में नहीं था। सीलिएटेड में सीलिया थे, अमीबा में सूडोपोडिया था, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला था, लेकिन स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाइलिन कैप ऑफ सूडोपोडियम
ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, ध्यान से देखेंगे हाइलिन कैप की बात हो रही है, ठीक है, एक्टोप्लाज्म की बनी हुई है ये, ठीक है। हाइलिन कैप का मेन रोल क्या है कि फॉर्मेशन कराना कैप लाइक स्ट्रक्चर, ताकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को मदद मिल जाए प्लाज्मा को बढ़ाने में, ठीक है। सॉल्जेल थ्योरी के थ्रू प्लाज्मा बढ़ेगा, और यही है हमारा हाइलिन कैप का काम कि एक्टोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म की ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा। यहाँ देखना आप ध्यान से, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है अमीबा का, उसका पूरा बहुत बड़ा रोल है। अमीबा पे हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल, जैसे हमारे हार्ट में होता है ना सिस्टोल और डायस्टोल, लुप डुप, धक धक, ये सारी आवाज़ होती हैं, इसी तरीके से अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो खाने को लेता भी है और इजेक्ट भी करता है, क्योंकि वाटर को यानी वो करंट को अंदर भी लेगा और बाहर की तरफ भी रिलीज करेगा। तो इसमें आता है सिस्टोल और डायस्टोल की बात हो रही है, तो हमारा जो डायस्टोल है फ्लूइड फ्लो इनटू द फ्लूइड फ्लो इनटू वैक्यूल। अगर फ्लूइड वैक्यूल के अंदर जा रहा है तब हम उसको डायस्टोल कहेंगे, और सिस्टोल क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ वाटर। यानी पानी का एक्सपल्जन होना उसके अंदर से, उसको हम सिस्टोल कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक सेल ऑर्गेनल है, अमीबा के सारे फंक्शन करा रहा है, यूनिसेलुलर है, सेल ऑर्गेनल है, सिस्टोल और डायस्टोल कराएगा, और ये प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को, एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन से भी रोकता है। कैसे रोकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी चला गया तो हो सकता है अमीबा की बॉडी फट जाए, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। वाटर एक्सेसिव वाटर रिटेंशन को रप्चर करने से बचाता है और एक्सेसिव वाटर रिटेंशन को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिस्टोल है वो सडन है, यानी एक्सपल्जन ऑफ वाटर तो एकदम होता है, और डायस्टोल ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि फ्लो धीरे धीरे अंदर जाता है, लेकिन आउटसाइड एकदम वो फ्लो उसको निकाल देता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट फॉर अमीबा इज, ठीक है। अब अमीबा के बारे में हम जान रहे हैं ध्यान से और चीज़ें, कि अमीबा हमारा कार्निवोरस है, यानी मीट ईटिंग है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू खाता है, ईटिंग ऑफ द पार्टिकल सूडोपोडिया बना के, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम जू प्लैंक्टोनिक कहते हैं, क्योंकि एनिमल्स को खा रहा है, प्लैंक्टोनिक, या फिर इसका होलोजाइक न्यूट्रिशन है, यानी अपना खाना दूसरों से, दूसरे एनिमल्स को खा के लेना, दूसरी चीज़ों से लेना, हाइड्रोट्रॉफिक नेचर का ये, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे हम इसके बारे में, लैंटिक है, ज़मीन से जुड़ा रहता है, सरफेस से जुड़ा रहता है हमेशा। फाउंड इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी जैसे तालाब, उसमें पाया जाता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं, तो हम इसमें से देख सकते हैं क्या क्या इसके लिए ऑप्शन सही हैं। जूट्रॉफिक, ठीक, देखिए आंसर क्या आ जाएगा कि ये जूट्रॉफिक है, हाँ है, ये जूट्रॉफिक भी है, लैंटिक भी है, ठीक है। और क्या अमीबा कोई सी किंगडम और डी किंगडम मोनेरा, ठीक है, यहाँ पर ये अमीबा किसी किंगडम से आता है, ठीक है, आता है, और मोनेरा में नहीं आता ये, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, क्योंकि ए भी ठीक है हमारा, बी भी ठीक है, लेकिन हमारा डी गलत है, तो हम ऑप्शन वाइज आएंगे, क्योंकि इन्होंने शायद मिसप्रिंट है, ये सिर्फ किंगडम यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, फिर भी लिखा हुआ है, तो हमें एक ऑप्शन करेक्ट करना ही है, और डी हमारा गलत है, ये हमें पता है। तो डी इन तीनों में आने की वजह से ये ऑप्शन हम नहीं कर सकते, तो हमें इसमें मार्क करना होगा, मिसप्रिंट की वजह से हमें इसमें मार्क करना होगा। अगर ऑप्शन ए और बी होते तो हम उन पर राइट लगाते। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, Which of the following disease is caused by protozoa, bacteria and virus? डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे।
देखिए सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया हमारा होता है पैरासाइट से, मलेरिया पैरासिटिक है। सारी डिसीजेस के बारे में देख लेंगे हम यहाँ पर। हमारा मम्स वायरस से हो रहा है, ठीक है, और टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक। अमीबोआइसिस की हम बात करें, ये भी पैरासिटिक है। पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरल डिसीज है। टिटनेस बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये अभी हम देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी इस सीक्वेंस को मैच नहीं कर रहा है, पर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस। अब हमारा स्लीपिंग सिकनेस है, ये हमारा प्रोटोजोआ से होता है, ट्राइपेनोसोमा, यानी प्रोटोजोआ से हो रहा है, ठीक है। डिप्थेरिया हमारा कोई बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक। हेपेटाइटिस हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस से हो रहा है, वायरस। तो इसने इस सीक्वेंस को फॉलो किया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेंगे हम। येलो फीवर हमारा वायरस डिसीज है, ठीक है। सिफिलिस हमारी बैक्टीरियल है और इन्फ्लुएंजा हमारा वायरस से होता है, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर हमारा आ जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन। ये हमने क्लियरली अभी समझा था पूरे टॉपिक के साथ। न्यूट्रिशन के बिहाफ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह हेटेरोट्रॉफिक है, और न्यूक्लियस के बिहाफ पे नहीं करेंगे क्योंकि यूनिसेलुलर है। रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे नहीं करेंगे क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन अलग अलग मोड से हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन लोकोमोशन के बिहाफ पे कि स्पोरोजोआ लोकोमोट नहीं करते, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला के थ्रू, सीलेटेड सीलिया के थ्रू और अमीबॉइड सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोट करते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और आज का डिस्कशन रहा हमारा टीजीटी का इंट्रोडक्शन, और कुछ क्वेश्चंस हमने अमीबा से रिलेटेड और फाइलम प्रोटोजोआ से किए। आगे हम कल भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मेंटोर जी, मेंटोर आयुषी के साथ यूपी टीजीटी में सफलता हासिल करने के लिए तैयार रहिए, अपने सपनों को साकार करिए।